रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन गोचर के बारे में। मित्रों, 17 अक्टूबर को रात्रि 3:27 पर सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, जो 16 नवंबर रात्रि 12:59 तक तुला राशि में ही रहेंगे। इसके बाद वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक सभी राशियों का इस सूर्य के गोचर के फलस्वरूप क्या फलाफल मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। फलाफल जानने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस वीडियो को पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब फलादेश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और विवाह साझेदारी के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप थोड़े अहंकारी होंगे और अपने समुदाय या सहकर्मियों के बीच सम्मान हासिल करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि एक संयुक्त उद्यम में काम कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय साथी या अधीनस्थों के साथ संघर्ष ला सकता है। ये टकराव बड़े झगड़े में बदल सकते हैं और आपके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। जिनका व्यवसाय विदेशी ग्राहकों से संबंधित है वे अपने ग्राहकों के बीच अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोग, विशेषकर जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल अवधि यह नहीं कही जा सकती है। आप कार्यालय की राजनीति का सामना कर सकते हैं और अपने आप को साबित करना या अपनी स्थिति को बनाए रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचें। आप इस अवधि के दौरान कुछ पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से दो चार हो सकते हैं। पेट में दर्द और सामान्य कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को इस अवधि के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास खराब ग्रेड प्राप्त करने के कारण असुरक्षा की भावना हो सकती है। वह लोग जो रोमांटिक रिश्ते में हैं उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने और सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। अब उपाय जिसको करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए सूर्य चौथे घर का स्वामी है और प्रतियोगिता, शत्रुओं और ऋणों के छठे घर में यह गोचर कर रहे हैं। जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है और आप विवादित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस अवधि में आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपको इस समय के दौरान संपत्ति या आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ अदालती मामलों का सामना करना पड़ सकता है। अकादमिक छात्र एकाग्रता के मुद्दे को महसूस कर सकते हैं, साथ ही वे गहन सहकर्मी दबाव से गुजर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई का सामना करने में अधिक मुश्किलें होंगी। सरकारी कर्मचारी जो लोग स्थानांतरण की उम्मीद कर रहे हैं वे भाग्यशाली होंगे। कामकाजी मूल निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यस्थल पर बहुत सावधान रहें, क्योंकि वे झूठे दायित्वों में फंस सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बड़े झगड़े में पड़ सकते हैं, जो आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को दागदार करेगा। इसलिए इस गोचर की अवधि में ऐसी स्थिति में जाने से बचें। जिन लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्या है उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय कुछ दिल के मुद्दों को ला सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने ऋणों का भुगतान करना या ऋण चुकाना मुश्किल होगा। उपाय: तांबे के पात्र में भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है और बच्चों, संबंधों, मनोरंजन के 5वें घर में या स्थानांतरित हो रहे हैं। आप इस अवधि के दौरान साहस और सहनशक्ति में कमी महसूस कर सकते हैं। जो लोग रोमांटिक संबंधों में उनके पास एक अच्छा समय होगा। आप अपने साथी के साथ एक मजबूत बंधन साझा कर सकेंगे। आपका प्रिय व्यक्ति आपकी मजबूत भावनाओं के प्रति ग्रहणशील होगा। आप अपने प्रियजन के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। छात्रों की एकाग्रता में सुधार होगा। उनके पास बेहतर ग्रेड हासिल करने के लिए प्रयत्न करेंगे, जो उन्हें कठिन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवधि के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपके बीच मतभेद होंगे और हो सकता है कि आपको
उनसे वांछित सम्मान ना मिले। छात्रों को इस अवधि के दौरान सहकर्मी दबाव को संभालने में मुश्किल हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपको खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको लोगों की टिप्पणियों और हतोत्साहित करने वाले बयानों को नजरअंदाज करना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम की सराहना आपके पेशेवर मित्रों और जूनियर्स ने नहीं की होगी। आपको अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी भावनाओं को बढ़ाने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उपाय: भगवान राम की रोज पूजा करें और रामायण पढ़ें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी है और घरेलू सुख संपत्ति और माता के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में के दौरान अपनी मां के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं। साथ ही आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। पेशेवर जातकों को सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आप कठोर होंगे और बहुत सीधी बात नहीं करेंगे। यह आपके आसपास के लोगों में बहुत प्रशंसनीय नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आप उन परियोजनाओं या व्यवसायों की ओर आकर्षित होंगे जिन्हें सही नहीं माना जा सकता है। आप भौतिकवादी चीजों में तल्लीन हो सकते हैं और जरूरी चीजों पर कम ध्यान देंगे। आप खर्च भी करेंगे और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि खर्च करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं, उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको नौकरी खोने का खतरा भी हो सकता है। आपको इस अवधि के दौरान अपने शब्दों और कार्यों को साबित करने में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग संपत्ति या वास्तविक संपत्ति के व्यवसाय में हैं, उनके लिए बेहतर समय होगा, क्योंकि आपके व्यापार स्थिरता से संबंधित आपकी असुरक्षा आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी, जो अनुकूल परिणाम लाएगी। उपाय: सूर्य की पूजा करें और रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इस अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आप सफलता के लिए जोर लगाएंगे और अपनी पूरी कोशिश में लग जाएंगे, लेकिन आपके प्रयासों का बहुत अच्छा फल मिलने की उम्मीद कम है। आपको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रयासों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तनाव, निराशा, चिंता आपको सताएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों, परिचितों की मदद और समर्थन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप में अहंकार की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आप अपने कार्य स्तर पर तनावपूर्ण माहौल का सामना कर सकते हैं। इससे आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की और अपनी क्षमता साबित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। आप में अहंकार अधिकता होगी, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे फल नहीं मिले। आप अपने संसार में खुले और मजबूत होंगे। हालांकि यह आपके अधीनस्थों द्वारा बहुत पसंद नहीं किया जाएगा और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियां मिल सकती हैं। आप अपने शरीर में दर्द और गर्दन या कंधे की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आप इस अवधि के दौरान जीवन शक्ति और पराक्रम की कमी महसूस करेंगे। आपकी सहन शक्ति भी खराब होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद को फिट रखने के लिए पर्याप्त आराम करें। उपाय: सूर्य के शुभ परिणाम के लिए अपनी अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहने और उसमें हो सके तो माणिक्य लगाकर पहने। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है और संचित धन, वाणी और भौतिक संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इस अवधि के दौरान बहुत खर्च करेंगे, इससे आपकी बचत भी प्रभावित हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप बजट बनाए रखें और अपने पैसों के मामलों में सावधान रहें, अन्यथा आपको इस अवधि के दौरान अपनी सावधि जमा या संपत्ति को तोड़ना पड़ सकता है। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अवधि होगी। आप अपने उत्पादों और सेवाओं की अच्छी तरह से मार्केटिंग कर पाएंगे। अपनी वाणी से सावधान रहना चाहिए। किसी के बारे में पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब होगी और आप अपमान भी हो सकता है। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जंक फूड से दूर रहें और केवल संतुलित भोजन ही खाएं। आपको छोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो अनुत्पादक होगा। यात्रा के दौरान सामान खोने की संभावना है। अपने परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकते हैं। हालांकि यदि आप संवाद करते हैं और हर किसी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो चीजें हल हो जाएंगी। इस गोचर में आप अपने दूर के रिश्तेदारों से लाभान्वित होंगे। उपाय: गायों को चपाती और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और यह आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सामान्य स्वभाव और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और इस अवधि के दौरान आपने रूप और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सचेत रहेंगे। आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन करने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। आप में आत्मविश्वास की कमी होगी और निर्णय लेते समय आप भ्रमित होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद पर भरोसा रखें और अपने ही कामों को पूरी लगन से करें। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। आप वित्त के मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे और हमेशा अपनी आय के स्रोतों को खोने का डर महसूस करेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने साथी से मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है। बाहरी लोग आप पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप पर हावी हो जाएंगे। आप नई परियोजनाओं और प्रयासों में पहल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप इन कार्यों को पूरा करने में अपनी ताकत और भी लगाएंगे। आप अपने बड़ों के मददगार और देखभाल करने वाले होंगे और उन्हें पूरी तरह से आराम देने की कोशिश करेंगे। आपको उनसे आश्चर्यजनक उपहार भी मिल सकता है जो आपको प्रसन्न करेंगे। उपाय: सुबह जल्दी उठें और भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल का अर्घ्य दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें घर का स्वामी है और खर्च और विदेश के 12वें घर में यह गोचर करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन में भी इस दौरान बोल्ड और दुस्साहसी हो सकते हैं। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अवधि होगी। आपके पास इस समय के दौरान आरामदायक और तनाव मुक्त काम होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का समय होगा। उन्हें अपने वरिष्ठों से अपमान और लगातार डांट फटकार का सामना करना पड़ सकता है। आप इस दौरान अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेशेवर जीवन में सतर्क रहें और किसी भी तरह की बहस या कार्यालय की राजनीति में भाग लेने से बचें। जो लोग व्यवसाय में हैं उन्हें कारोबार चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आपका व्यवसाय विदेशी बाजार से जुड़ा है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। काम धीमी गति से होगा लेकिन आप अपने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि काम से संबंधित किसी भी लंबी दूरी की यात्रा से बचें क्योंकि इस अवधि के दौरान यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। आप बिना किसी योजना के किसी कारोबार पर व्यय कर सकते हैं। उपाय: आपने नहाने के पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालें, इससे बहुत फायदा होगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें घर का स्वामी है और आप आय और लाभ के 11वें घर में इनका गोचर हो रहा है। आपको अपने वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। आप इस अवधि के दौरान अपने पिता के साथ भी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आपके अपने परिवार के साथ संपत्ति से संबंधित कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। छात्रों को विषयों को याद करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इससे परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके पास बहुत अनुकूल समय नहीं होगा क्योंकि आप एकाग्रता की कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण परेशान होंगे। आपके अंदर पैसा कमाने की दिशा में एक मजबूत झुकाव हो सकता है जो आपकी पढ़ाई में विघ्न लाएगा। जो लोग अपने शौक और हितों को अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अपनी किस्मत आजमानी चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वे आय के नए स्रोत पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप आय उत्पन्न करने के लिए अनुचित साधनों में भी पड़ सकते हैं। जो लोग कार्यरत हैं उन्हें इस अवधि में अपनी आय में कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपाय: रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा और अनार दान करना आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें घर का स्वामी है और यह आपके 10वें घर जिसे पेशे, अधिकार, नाम और प्रसिद्धि का घर कहा जाता है गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह स्थान आपके लिए मिश्रित परिणाम ला। आप इस समय संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और आप इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि आप व्यवसाय में हैं तो आप इस समय कुछ कठिनाइयों से जूझ सकते हैं। इस मामले में कुछ प्रयास के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। आपको उनकी टिप्पणियों से बचने और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। आप इस समय अच्छा धन तो कमा सकते हैं लेकिन गलत संगति में पड़कर धन का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बचें। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि वह इस समय बीमार हो सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए बात की जाए तो आप अहंकारी बन सकते हैं जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आपको इस समय कुछ आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। उपाय: अदरक का सेवन किसी भी रूप में हर रोज भोजन या नाश्ते में करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें घर, जिसे कर्म, धर्म और पिता का कारक माना जाता है, में गोचर करेंगे। आप इस अवधि के दौरान बहुत बोल्ड होंगे, लेकिन इस समय आप अहंकारी रवैया भी अपना सकते हैं। आप में कड़वी भावनाएं होंगी और आप बिना किसी दिशा के निराश होंगे। इस वजह से आप में आत्मविश्वास की भी कमी देखी जा सकती है। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीवन साथी से दूरी इस समय बन सकती है। आपके साथी की तबीयत खराब भी हो सकती है और इस गोचर अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको उनका अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। आपके पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए उनसे तर्क वितर्क करने से बचें, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की अधिकता होगी, जिससे परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। बच्चों के संदर्भ में भी यह समय अनुकूल नहीं है और आपको इस और अधिक प्रयास करने होंगे। अपने छोटे से बात करते और उनकी चिंताओं और परेशानियों के बारे में समझकर उनसे संपर्क करें। ध्यान रखें कि वो किसी गलत संगति में न हो। आप इस दौरान अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो सकते हैं। यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आप अपने नियमित आध्यात्मिक कार्यों करने में रुचि खो सकते हैं। उपाय: रविवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें, इससे बहुत फायदा मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 6ठे घर का स्वामी है और आपके रहस्यों और अनिश्चितताओं के 8वें घर में इनका गोचर होगा। यह समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप अपने कार्यों में कई बाधाओं का सामना करेंगे। आप मानसिक तनाव में भी बेचैन रहेंगे। अपनी जीवन शैली में ध्यान को शामिल करने से आपका मन शांत हो सकता है। आपके विरोधी इस समय सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और उचित तकनीक के साथ आप उन्हें संभाल पाएंगे। आपको इस समय स्वास्थ्य और संतुलित भोजन करने की जरूरत है, अन्यथा आप पाचन और आंत संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। विवाहित जातकों को इस समय अपने साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप इस समय भौतिकवादी हो सकते हैं और ऐसी इच्छाओं पर दिल से खर्च कर सकते हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। आपको इस समय जुए या सट्टे से बचना चाहिए, नुकसान होने की संभावना है। आप इस समय गैर जिम्मेदार भी बन सकते हैं। अपने गलत कार्यों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उपाय: शुभ परिणाम प्राप्ति के लिए रविवार के दिन तांबे के पात्रों का दान करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मित्रों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।